पर जैसे ही सत्संग में हम आते हैं, एक नई ऊर्जा हमें भर जाती है। एक नई आशा, एक नई किरण के साथ हम अपना जीवन यथावत व्यतीत करने लग रहे हैं, जब तक कि कोई मृत्यु का समाचार हम तक नहीं आता। मृत्यु से, और वो भी दूसरे की मृत्यु देखकर हम भयभीत हो जा रहे हैं। वो भय अलग है, लेकिन पूरी दुनिया की जो स्थिति बनी हुई है इस वैश्विक महामारी में, तो सदगुरु चरणों में हमारा निवेदन पहुंच ही जा रहा है। उस परमात्मा को निवेदन पहुंच ही जा रहा है कि प्रभु अब थम जाओ। हम और आप तो सदगुरु को वर्ण कर चुके हैं, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। थोड़ी सी डगमगाते हैं, लेकिन फिर यथावत खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। यह सोच कर, यह समझ कर कि हम उस ज्ञान के पथ पर हैं, उस भक्ति के पथ पर हैं, उस धर्म के पथ पर हैं, जहां पर मृत्यु को स्वीकार करना है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु तो होना ही है। जग जीता है मरने को, यह पूरा जगत जितने भी आए, उन्हें एक दिन जाना ही है, काल कौलित होना ही है। काल के देश में आए हैं, मृत्यु के लोक में आए हैं। मृत्यु के लोक में आकर सशरीर अमर होने की कैसे सोच सकते हैं? यह बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। ऐसा ही कार्य तो त्रिशंकु के द्वारा किया गया। त्रिशंकु ने ऐसी ही इच्छा तो रखी थी। गुरु तो उसके भी थे, वो भी वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे। लेकिन चाहत क्या थी कि मैं शरीर ही स्वर्ग को जाऊं। शरीर से इतना मोह था, मृत्यु से वो इतना घबराते रहे। और जितनी उनकी निष्ठा थी सदगुरु, गुरु के चरणों में, जितनी उनकी भक्ति थी, बस एक ही मांग करती थी कि मुझे शरीर ही स्वर्ग जाना है। उस शरीर को छोड़ने से वो घबरा रहे थे। और वो क्या, हम सब भी हैं। हम सब में भी शायद 1% ही हो जिसको ज्ञान उतर आया हो, जिसको साधनात्मक अनुभूति हो चुका है, वो मृत्यु से नहीं घबराते। उसने अपने आप को यूं समर्पण कर दिया है कि सदगुरु मुझे जिस हाल में रखेगा, मैं उस हाल में रखने को तैयार, रहने को तैयार हूं। वह अभय हो चुका होता है। तो त्रिशंकु ने क्या किया कि जब गुरु वशिष्ठ बतलाते हैं कि शरीर तुम्हें स्वर्ग नहीं जा सकते,
वह गुरु विमुख हो जाता है। वह भागता है, उस शरीर को बचाने के लिए मृत्यु से भागता है, बिलखता है और उसकी बिलख पहुँच गई, बिलखने की आवाज़ पहुँच गई विश्वामित्र जिनतिरार थी वशिष्ठ ऋषि से। उन्होंने जैसे ही सुना कि वशिष्ठ इनके गुरु हैं और उन्होंने मना कर दिया कि ससुरीर तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि मैं भेजूँगा। ब्रह्मर्षि बनने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनने के लिए उस वक़्त का जितना भी तप विश्वामित्र किए थे, उसमें और भी तप करते हैं और तप करने के बाद जितनी भी शक्तियाँ उन्हें मिलती हैं, तप करने के बाद जितना भी उन्हें बल मिलता है, स्वर्ग को भेजने लगते हैं। अभी त्रिशंकु स्वर्ग पहुँचा नहीं था कि शरीर का गंध स्वर्ग का और वशिष्ठ देखते हैं कि ये तो सशरीर ही स्वर्ग को आ रहा है। वो अपने तप से उसको उल्टा कर देते हैं, सिर नीचे को हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। और तब विश्वामित्र द्वारा जहाँ पर वो है, वहीं रोक कर त्रिशंकु का स्वर्ग बना दिया। आज भी यह विदित है कि जहाँ पर भी त्रिशंकु के मुख से लार गिरा, वह कर्मनाशा नदी बन गई, जिसमें लोग जिसके पानी को छूना भी नहीं चाहते कि हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा। जो कुछ भी अच्छे कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं, उन सब का नाश हो जाएगा। और आज भी मगध माना जाता है कि जितना दूर तक छाया त्रिशंकु का पड़ा, वह क्षेत्र अच्छा नहीं माना जाता है। 2 बातें यहाँ परिलक्षित होती हैं। प्रथम कि गुरु विमुखी होने का क्या परिणाम होता है? और द्वितीय ये होता है कि हमें इस शरीर से मोह गुरु के चरण में आने के बाद, गुरु के शरण में आने के बाद ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो भी रह जाए, इसका मतलब कि हम गुरु से हेत नहीं लगाए हैं, हमें गुरु से प्रेम नहीं है, हम गुरु ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। हम भय से, संसार के भय से, संसार दुख के भय से सदगुरु चरण में तो आ गए हैं, लेकिन जो सदगुरु ज्ञान दे रहा है, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसे हम स्वयं में उतार नहीं पा रहे हैं। वह भय हमारे अंदर तक है और यदि भय से हम सदगुरु के चरण में जाते हैं, तो भी वो हम पे कृपा करता है। वो हमें हर तरह से दर्शा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सदगुरु शरण में आकर भय से कहीं ये नेत्र भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम सदगुरु शरण में आ गए हैं और भय जब हुआ
तो हम तीर्थों को भी जाने लगे, हम अन्य कर्म कांड भी करने लगे, हम शिव पर भी जल चढ़ाने लगे, दुर्गा माता को मनाने लगे, अखंड कीर्तन करने लगे, न जगराता करने लगे। यह कैसा मेरा प्रेम है सदगुरु के चरण में। हम इतने उत्कृष्ट ज्ञान के अनुयायी हैं, इतना उत्कृष्ट ज्ञान हमें मिला हुआ है, इतने हम भाग्यशाली है, इतना परम सौभाग्य है हमारा। हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग को जानते हैं, और जिन्होंने इसका ब्रह्म विद्या को इस धरती पर भी इस कालखंड में ले आया, उन्हें सदगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है, उनकी कृपा प्राप्त है, उनकी दया प्राप्त है। ऐसा संत किसे प्राप्त होता है? कितने हमारे साथ तो कितने अरबों अरबों की जनसंख्या है, लेकिन ये जो हीरा है, हीरा का पहचान किसने किया? हीरे का पहचान तो हमने किया, और हीरा को गांठ है बांध के रख दिए हैं। हीरा के प्रकाश में हमें प्रकाश तो होना था, और हम आज भी उस प्रकाश में न नहाकर, उस प्रकाश से आलोकित होकर ढूंढ रहे हैं ढिबरी, उसमें नहाना चाहते हैं। यह कैसा स्वयं के साथ अन्याय है, यह कैसी अज्ञानता है। संत न होते जगत में को जानत, भगवान कीट स्वान सम बीतता, मनुज देह महान। वैसा संत हमें मिला है, और उस संत के सानिध्य में भी आकर अब भी हमें कीट स्वानों की कीट स्वान जैसा भाई हो, तो फिर इस ब्रह्म विद्या विहंगम युग में आने का भी क्या फायदा? बस एक विश्वास है कि गुरु का बीज हमारे अंदर पड़ गया है, और सदगुरु ने भी एक विश्वास दिला दिया है कि मुझे तो सबको पार करना है, आज नहीं तो कल। आप तो उन संत के सानिध्य में है, उस ज्ञान को पाए हुए हैं, जिस ज्ञान के द्वारा युधिष्ठिर का यज्ञ का घंटा बोल गया था। महाभारत काल में तो जब पांडवों ने यज्ञ कराया युद्ध के उपरांत, तो कृष्ण भी साथ थे, और यज्ञ का यही था कि जब तक के घंटा न बोल ही होनी थी। जितने भी ऋषि मुनि साधु संत थे, सबने आके भोजन किया, कमी फिर क्या रह गई? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही कमी रह गई, स्वपच सुदर्शन नहीं आए। युधिष्ठिर भीम को आदेश देते हैं कि जाओ स्वपच सुदर्शन को लेकर आओ, और अभिमान के साथ थे भीम जाते हैं। संत के बारे में क्या लिखा?
कि संत मिलन को जाइए, तजी ममताए अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। अभिमान के साथ जाते हैं भीम, अभिमान के साथ जाते हैं, लेकिन स्वपत से सुदर्शन नहीं आते हैं। बलात् ले जाने की कोशिश करते, स्वपत सुदर्शन नहीं आते हैं। बारी बारी से अर्जुन, नकुल, सहदेव भी गए, लेकिन स्वपत सुदर्शन नहीं आए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वयं जाइए। और जब स्वयं चलने को उद्यत होते हैं, तो द्रौपदी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोलते हैं कि हो भाग, तुम कहाँ जाओगी, मैं लेकर आता हूँ। वह बोलती कि नहीं, मैं भी चलूंगी। तो श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि इसे भी साथ लेकर जाइए। जब जाते हैं युधिष्ठिर, तो बड़ी आत्मीयता से, बड़ी सरलता से आमंत्रित करते हैं भोजन करने के लिए। स्वपत से सुदर्शन अस्वीकार कर देते हैं, कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तुम तो एक ही यज्ञ कराने के बाद मुझे लेने के लिए आए हो, लोग हजारों वो यज्ञ करा लेते हैं, फिर भी मैं नहीं जाता। इधर द्रौपदी बड़ा कुटिल मुस्कान मुस्काती है, और नजर सुदर्शन की पड़ जाती है। वो पूछ बैठते हैं कि तुम मुस्कुराई, क्या नाम, क्यों मुस्कुराई इस तरह से? बोलती नहीं नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, तुम बताओ, तुम मुस्कुराई? वह बोलती है कि मैंने सुना है कि संत मिलन की चाह से जो एक पग उठ जाता है, वो हजारों यज्ञ के बराबर होता है। और मैं तो न जाने कितने पग चलकर आपके पास आई हूं, तो कईयों हजारों हजार यज्ञ हो चुके होंगे। जैसे ही यह बात बोलती है द्रौपदी, स्वपत सुदर्शन तुरंत चल देते हैं। और जब आते हैं, भोजन करते हैं, तब जाकर वह घंटा बोलता है। साहब ने भी कहा, कृष्ण समीपी पांडवा, गलहिवार जाय, लोहा को पारस काहे काई खा। पांडवों को तो श्री कृष्ण थे, फिर भी कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं था। इन्हें भी मुख्य प्राप्ति नहीं हुई। और हमें और आपको क्या मिला है? वह सदगुरु मिला हुआ है, जो साफ कहता है कि यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। प्रकृति आधार तुहे छोड़वाऊं, निज स्वरूप दिखलाऊंगा।